इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य पाषाण युग की। जलवायु में बदलाव। मानव इतिहास का जो समय देखें तो वो लगभग 3 लाख साल पुराना माना जाता है। 3 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो समय था उसको हम पुरा पाषाण कहते हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण, यानी 12,000 वर्ष पूर्व। इस दौरान हिमयुग का अंत हो जाता है। पूरी पृथ्वी के ऊपर जो मौसम है वो बदलने लग जाता है। बर्फ पिघलने लग जाती है और नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? नए नए घास के मैदानों का विकास होता है। और जब घास के मैदान आएंगे तो जो शाकाहारी जानवर हैं, जैसे हिरण है, बकरी है, मवेशी है, उनकी संख्या भी बढ़ने लग जाएगी। इसका प्रभाव मनुष्य पर यह पड़ता है कि मनुष्यों को अधिक भोजन मिलने लग जाता है और उनका जीवन बेहतर होने लग जाता है। मध्य पाषाण युग, जिसको माइक्रोलिथ और प्रकृति का अवलोकन भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है जो औजार वो पत्थर के बनाता था उनका अब साइज छोटा हो जाता है, यानी छोटे पाषाण उपकरण हो जाते हैं। छोटे, तेज और अत्यधिक नुकीले पाषाण उपकरण तीरों और आरी के रूप में इनका प्रयोग होने लग जाता है, जिससे शिकार और ज़्यादा आसान हो जाता है और काफ़ी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। या आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये छोटे छोटे हथियार ही मध्य पाषाण युग में आए थे। प्रकृति का अवलोकन। इंसान प्रकृति को समझने लग जाता है। इससे पहले क्या होता था, खेती के बारे में इंसान नहीं जानता था। ठीक है, आज से 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले इंसान समझने लग जाता है कि प्रकृति किस प्रकार से काम करती है, पेड़ पौधे किस प्रकार से उगते हैं। तो वो क्या करता है, अपने साथ जो बीज रखता था उनको बोने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये बीज जो बो रहा है इसी से फसल होगी, और ज़्यादा बीज आएंगे, फिर और ज़्यादा फसल वो लेगा, फिर उससे जानवर पालेगा और उस जानवर का उपयोग अपने लिए करेगा। तो मनुष्यों ने जानवरों के प्रजनन चक्कर और पौधों के उगने की प्रक्रिया को करीब से देखा और उसको समझना शुरू किया। यही वैज्ञानिक सोच कृषि की पहली सीढ़ी मानी जाती है। और इसके बाद ही मनुष्य क्या करने लग जाता है, खासकर आप देखेंगे जो पुराने शहर हैं वो नदियों के किनारे हैं। वो इसी कारण से है क्योंकि वो नदियों के किनारे उसको पानी मिल जाता है, जिससे वो आसानी से खेती कर लेता है। खेती हो जाती है तो जानवरों को आसानी से पाल लेता है। तो पशुपालन और खेती बाड़ी जब एक ही स्थान पर होने लग जाएगा तो मनुष्य घूमेगा क्यों? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बजाय एक ही जगह पर अपने समुदाय बसाने लग जाता है। और ये सारा काम होता है मध्य पाषाण युग में।